वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम इमरजेंसी और यहाँ पर विविध जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करने वाले हैं और ये पॉलिटी सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देखिए। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी भाग 18 में दिया गया है और ये आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार की आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अब हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर इसको लगाने के आधार संविधान में दिए गए हैं। इसमें मूल संविधान में यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति इसके आधार थे लगाने के, लेकिन वर्तमान में अब इसके जो आधार हैं इसको चेंज किया गया है। यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। इसको लगाने के ये 3 आधार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई यहाँ भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर एक आधार चेंज कर दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित मंजूरी भी यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई थी और ऐसा 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल आर्टिकल 352 में एक बार किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि है यहाँ पर प्रारंभ में 1 माह होती है, लेकिन 1 माह के अंदर अगर यहाँ पर पार्लियामेंट में जो लोग उपस्थित हैं और उसमें जो मतदान जो करते हैं, जिसमें कि 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, अगर ये लोग अनुमति प्रदान कर देते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह के लिए यहाँ पर आपातकाल को लागू किया जाता है। और इसकी कोई अधिकतम जो सीमा है ये निश्चित नहीं है। इसको ऐसे ही हर 6 माह पर इसको संसद से पास कराना होता है। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार ये लगाया गया था 1962, जो चीन से युद्ध हुआ था उस समय इसको लगाया गया था। यहाँ पर भारत के उस समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार जब पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ तब इसको लगाया गया और प्रेसिडेंट VV गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति का आधार बनाकर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। इसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है और ये यहाँ पर जो आंतरिक अशांति जो यहाँ पर इसका आधार है इसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपात से प्रभाव जो पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव पड़ता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित यानी कि सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। यही 2 आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछता है कि कौन से आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। इसके अलावा सारे आर्टिकल जो दिए गए हैं ये निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में
संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसको लगाने का आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यपाल की रिपोर्ट अगर लगती है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रारंभ में ये 2 माह के लिए लगाया जाएगा और अगर 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से इसको पास कर देती है तो ये 6 माह के लिए लागू हो जाता है। इसकी अधिकतम सीमा यहाँ पर 3 साल है। 3 साल के लिए इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। यूपी में अब तक 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक अवधि यहाँ पर पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो इसकी अवधि 4 वर्ष के लिए इसको लगाया गया था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को मृत पत्र यानी कि डेथ लेटर कहा था, जिसका यूज़ केंद्र को बहुत कम बार यानी कि रेयर ऑफ रेयर में करना चाहिए। एक यहाँ पर इससे संबंधित केस है SR बम्बई केस, जो कि 1994 में हुआ था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसी वाद में बताया गया था। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जो शासन लगता है इसका जो आधार है इसकी जांच भी कर सकता है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। इसका आधार लगाने का है वित्तीय संकट, वित्तीय साख पर आंच। प्रारंभ में नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 माह के लिए लगाया जाता है। अगर संसद 2 माह के भीतर यहाँ पर साधारण बहुमत से इसको पास करता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि निश्चित नहीं की गई है। अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 360 के तहत निम्न में से किसके वेतन में कमी नहीं होगी। यहाँ पर आर्टिकल 360 अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पर सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है, सिर्फ प्रेसिडेंट को छोड़कर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन आर्टिकल 82 के तहत किया जाता है। अब तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। और जो अगला परिसीमन होगा ये 2026 के बाद होगा। जो परिसीमन आयोग है ये सीटों का निर्धारण करता है और लोकसभा क्षेत्रों का भी ये निर्धारण करता है। चौथे परिसीमन आयोग का गठन जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और शेष जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनके द्वारा जो बिल पेश किए जाते हैं उनको प्राइवेट बिल कहा जाता है। लोकपाल, लोकपाल स्वीडन के ओम्बुड्समैन से प्रेरित है। यहाँ पर केंद्र में लोकपाल एक संस्था होती है और राज्य में लोकायुक्त होता है। ओडिशा में सर्वप्रथम 1970 में लोकपाल अधिनियम पारित हुआ था और इसको लागू 1983 में किया गया था। लोकायुक्त संस्था सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में बनाई गई थी। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है, जो भी पहले होता है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हैं। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में आया था और इसको लागू 16 जनवरी 2014 को किया गया था। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से है। राजमन्नार आयोग जो कि तमिलनाडु में था और पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध से है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के गठन के बारे में बताया गया है। क्षेत्रीय परिषद का गठन इसी के तहत किया जाता है। यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल अगर कोई भी यहाँ पर नियुक्ति करता है तो
सीएम की यहाँ पर यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह लेना अनिवार्य होता है। ऐसा सहकारिता आयोग ने केंद्र राज्य संबंध जब यहाँ पर इसका गठन किया गया था तो इसमें बताया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग। पहली बार 1966 में जिसके बनाया गया था और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। 2005 में दूसरी बार इसको बनाया गया प्रशासनिक सुधार आयोग को और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। नेक्स्ट है वरीयता क्रम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि कौन किस क्रम में आता है। तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति होता है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्य के राज्यपाल, पाँचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, छठे नंबर पर मुख्य न्यायाधीश आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर होते हैं। सातवें नंबर की वरीयता में कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व पीएम और विपक्ष के नेता सदन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थीं और ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थीं। किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट में बनी थीं। हाई कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश महिला जो कि हैं लीला शेठ हिमाचल प्रदेश की बनी थीं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट महिला न्यायाधीश 3 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश हैं, जिसमें पहली हिमा कोहली, दूसरी बेला त्रिवेदी और तीसरी हैं बी नगरत्ना। पहला राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट है पीसा अधिनियम 1996 में आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसा अधिनियम पूछता है कि कब का है, तो ये 1996 का है और ये पंचायती राज क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। पीसा अधिनियम दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर पावर होती है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है और ये इसको मना नहीं कर सकता है। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम 20 मामले ही उठाए जा सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी की 20 क्लासेस की हैं, जिसके माध्यम से हमने संपूर्ण पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है और ये क्लासेस आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हम आपको आज इसका कंप्लीट PDF एक देंगे, उसको आप लोग अपने पास रखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।